Good morning students, class 5th. Today is turn of Hindi second. ठीक है, हमने इससे पहले आपको चैप्टर 1 और 2 क्लियर करवाया था. आई होप आप लोगों की समझ में भी आया होगा और आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया होगा. ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 3. चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं. क्या टाइटल है? शब्द संरचना. शब्द की संरचना. शब्द सभी को पता है. किसे कहते हैं शब्द? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं. सार्थक मतलब एक क्रमबद्ध लिखा हुआ और जो जिसका कोई अर्थ होता हो. ठीक है, क्रमबद्ध लिखा हुआ जिसका कोई अर्थ होता हो. जैसे हमने ये लिखा कमल, जैसे हमने ये लिखा कमल, तो ये सार्थक शब्द. इसका मतलब पता है कि ये कमल ही है. ठीक है, कमल, इसका कोई अर्थ है कि हाँ ये कमल है. ठीक है, अब हम क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक क्रमिक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं. शब्दों के भेद. शब्दों के भेद कितने होते हैं? शब्दों के 3 प्रकार होते हैं. मतलब शब्दों के 3 भेद होते हैं. 3 प्रकार के होते हैं. पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर और तीसरा प्रयोग के आधार पर. उत्पत्ति के आधार पर. ठीक है, इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं. एक क्वेश्चन आता है शब्दों का कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखे. तो आप लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर. शब्द भेद 3 प्रकार के होते हैं. उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर. अब नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर. इनके भी 4 प्रकार होते हैं. अब क्वेश्चन 2 आता है कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं. उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लिखेंगे 4 प्रकार के होते हैं. कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द. देशज शब्द, तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के शब्द जो होते हैं. संस्कृत के शब्दों को बोलते हैं तत्सम शब्द. कभी कभी हिंदी में तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हो जाता है. जैसे कि मतलब फिर उनका अर्थ नहीं बदलता. जैसे ग्राम, जैसे मोहन 1 ग्राम में रहता था. ठीक है, ग्राम. तो तत्सम शब्द कभी कभी संस्कृत का भी प्रयोग होता है. जैसे ग्राम मतलब गांव, हस्त मतलब हाथ, अग्नि मतलब आग. अब तद्भव का मतलब होता है कि हिंदी के शब्दों मतलब हिंदी में मतलब कभी कभी संस्कृत शब्द का हिंदी शब्द में बदलना. ठीक है, जैसे कि श्याम का मतलब होता है सर्प, कर्ण का मतलब होता है कान, तो सर्प से श्याम बन जाता है, कर्ण से कान बन जाता है. या फिर श्याम का मतलब संस्कृत से हिंदी से संस्कृत बनाना. जैसे सांप का तत्सम बनाइए, तत्सम मतलब संस्कृत शब्द बनाइए तो आप बनाएंगे सर्प, और कान का तत्सम शब्द बनाइए तो क्या बनाएंगे आप? कर्ण. अगर ये आता है कि तत्सम का तद्भव बताइए, ग्राम का तद्भव शब्द बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? गांव. हस्त का हाथ. ठीक है, तो ये होते हैं देशज शब्द होते हैं जो हमारे देश में प्रयोग किए जाते हैं. जैसे झाड़ू, खाट, कमरा और रसोई. तो ये होते हैं आपके देशज शब्द. ठीक है, जो हमारे मिनिमम डेली प्रयोग किए जाते हैं. अब विदेशी शब्द हिंदी भाषा में कभी कभी से इंग्लिश भाषा का भी प्रयोग होता है. जैसे कि स्टेशन, बेड, कप हम बोलते हैं डेली. ठीक है, साइकिल. तो हम ऐसे ही कभी कभी विदेशी शब्दों के इंग्लिश शब्दों का भी वर्णन होता है. तो उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी. तो इनको हम याद रखेंगे कि तत्सम और तद्भव शब्दों में क्या अंतर है. तत्सम तद्भव शब्दों में अंतर है कि संस्कृत से हिंदी भाषा को बनाना. ठीक है, हम कहते हैं तत्सम का तद्भव बताइए तो आप ग्राम का लिखेंगे गांव, हस्त का लिखेंगे हाथ. और हम कहते हैं कि तद्भव का तत्सम बनाइए तो आप लिखेंगे सर्प का श्याम, कर्ण का कान. ओके, दूसरा है बनावट के आधार पर. तो ये 3 प्रकार के होते हैं. ये भी रूढ़ शब्द, यौगिक और रूढ़ योग. रूढ़ का मतलब है जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते. मतलब कि फूल के टुकड़े नहीं किए जाते. फूल, सूर्य, मेज, कुर्सी, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं. यौगिक जिनके टुकड़े करके कोई अर्थ निकलता है. मतलब जिनके टुकड़े कर सकते हैं और उनका अर्थ निकलता है. जैसे विद्यालय, तो विद्य प्लस आलय मतलब विद्यालय. विद्य प्लस आलय मतलब कक्ष, विद्यालय कक्ष. ठीक है, विद्य आलय इसका अर्थ निकलता है प्लस हो जाता है. विद्यालय का मतलब होता है विद्य प्लस आलय.
होता है रोड, मतलब जिनके टुकड़े करके कोई अर्थ निकलता है। योग रूढ़, ये दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष शब्द को अर्थ को प्रकट करते हैं। ये दो या दो से अधिक से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय, हिमालय का घर, ठीक है। ऐसे अभी मैंने बताया था आपको विद्यालय का घर, आलय का मतलब होता है घर। जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय का घर, अर्थ निकलता दो या दो से अधिक से बनता है, हिमालय का घर। अब आता है हमारा नंबर 3, प्रयोग के आधार पर शब्द। तो ये दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आती है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। अविकारी जिसमें क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय अविकारी शब्द आते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं, केवल इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी होगी, इतना ही आपको इसमें समझना होगा। अगर हम कहेंगे विकारी शब्द किसे कहते हैं तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण में आता है विकारी में, और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और अविकारी शब्द आते हैं, ठीक है। ये आपको याद में रखेंगे। ओके स्टूडेंट, ये मैंने आपको बताया, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने बहुत आसान ट्रिक बताई है आपको, ठीक है। अगर यदि आपको कुछ समझ, बस इसके आप प्रकारों का भी प्रकार आपको याद होनी चाहिए। अगर आपकी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये बात आती है विकारी और अविकारी की, इसकी केवल डेफिनेशन मैं आपको भेज दूंगी। केवल आपको ये चीज़ याद रखनी होगी जो मैंने बताई होगी स्टूडेंट्स। यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे मैं आपको कराऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू।